डिफरेंशिएशन में जितने भी चीज़ें हमें, जितने भी कंसेप्ट हमें एक्सप्लोर करने थे, ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। और इसके फाइनल कंसेप्ट, फाइनल टॉपिक जहाँ पर हम फंक्शनल रिलेशंस के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, मतलब डायरेक्टली फंक्शन ना देकर वो फंक्शनल रिलेशन अभी देखेंगे कैसे होते हैं। आपको याद होगा फंक्शनल डेफिनेशंस पर हमने बात की थी रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में। उसी तरीके से अगर हमें दे दिए जाएँ और उन्हें डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो कैसे चीज़ें होती हैं, आज उस बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का भी नॉलेज एक्सपेक्टेड होगा, खैर जितना ज़रूरी है उतना हम इन्हीं लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कवर हो जाने के बाद हम शिफ्ट होंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, डिफरेंशिएशन चैप्टर से पूछे गए। खैर यही हमारी टेक्निक, फिलॉसफी या मेथड है जो हम फॉलो करते हैं कि हम पूरे कंसेप्ट्स को कवर कर लेते हैं, उन्हें ना सिर्फ समझते हैं बल्कि एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको चैप्टर के एंड में, रादर वहीं हर कंसेप्ट के एंड में, जब भी कंसेप्ट्स एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कवर हो जाते हैं, आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। इस तरीके से जो तैयारी है आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की करवाई जा रही है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, अगर आज हम देखें कि हमारे लिए क्या चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं तो गौर से सुनिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रिलेशंस। आई होप आप ये बात जानते हैं कि हम जो अभी कर रहे हैं कैलकुलस का हिस्सा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने कवर कर लिया है, राइट। और इसके बाद जब हम शिफ्ट होंगे तो हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, देन एल्जेब्रा और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कंक्लूड करेंगे। बहुत गौर से सुनिएगा। इस बात से ज़्यादा ज़रूरी एक सिंपल सा मैं पार्ट आपको बता दूं पहले, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लो हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी एक जानते हैं, जैसे कि अगर लॉग के बजाय मैं लेता हूँ a⁴x, मान लो ये फंक्शन है f(x) a⁴x, बट बजाय क्वेश्चन में ये देने की कि फंक्शन a⁴x है, वो इसकी डेफिनेशन दे देता है। और इसकी फंक्शनल डेफिनेशन वो कैसे देता है वो समझना। वो आपको इनडायरेक्टली हिंट देगा, कुछ कुछ क्लूज देगा। जैसे कि क्या कह देगा कि सर आपका f(x), ध्यान से सुनिएगा, इनटू, जैसे कि आप a⁴x, पहले मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। आई होप आप जानते हो कि अगर a⁴m इंटू a⁴n में करूंगा तो मैं जानता हूं इसे मैं लिख सकता हूं a⁴m+n। तो वो आपको हिंट यही देगा कि f(x) + y विल बी इक्वल टू f(x) + f(y)। डू यू ऑल एक्सेप्ट दिस? क्या जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आप समझ पा रहे? देखो ना, आई एम रियली सॉरी, प्लस नहीं, यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है ना, एक छोटा सा करेक्शन है। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड बाय दैट। a⁴x इंटू a⁴y विल बी इक्वल टू a⁴x + y। नाउ यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें दे दी जाएंगी, वो a को फिगर आउट करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू दे देगा। जैसे वो कल को कह देगा कि जो f(0) है, लेट्स से, है ना, f(0) तो एनीवे कोई विशेष खास हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि 0 आप रखेंगे तो एनीवे 1 ही आना है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a, वो तो हमेशा ऐसे ही आना है। तो कुछ और हिंट वो देगा आपको जिससे आप a भी निकाल लें। खैर, अगर ये डेफिनेशंस दे दी जाए इंस्टेड ऑफ दीज फंक्शंस और फिर डिफरेंशिएशन पर बात की जाए या फंक्शन ढूंढने को कहा जाए, तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होती है और उसे कैसे फॉलो किया जाता है, हम ये डिस्कशन अभी आज के अपने लेक्चर में शुरू करेंगे। गौर से देखिएगा भाई। इन मेनी प्रॉब्लम्स वी आर गिवन फंक्शनल रिलेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ऑब्वियसली वो जो फंक्शंस होंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे। डिफरेंशिएबल मतलब अभी फिलहाल आप इसे बस इतना समझिए कि उन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। डिफरेंशिएबल का मतलब फिलहाल आप इतना ही समझिए। डिफरेंशिएबिलिटी एज अ कंसेप्ट क्या होता है, इसे कैसे सोचा जाता है, ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे। आगे क्या, गौर से सुनिएगा। इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद सम कंडीशंस एंड आर आस्क्ड, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, जैसे आपको x और y, m और n, कुछ भी वो कहेगा, है ना, विद सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी जिससे आप और क्लोजली उस फंक्शन तक पहुंच सकते हैं, उसे फिगर आउट कर सकते हैं। फिर क्या, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, एंड आर आस्क्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एट सम पॉइंट और एट सम वैल्यू ऑफ x। फिर वो कहेगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए और उसमें x की जगह कोई ना कोई वैल्यू वो कहेगा, वहां पर इसकी वैल्यू निकालिए। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द एक्चुअल फंक्शन, वो उसकी फंक्शनल डेफिनेशन देकर उसका डेरिवेटिव पूछकर वो पूछेगा कि इस पॉइंट पर इसकी क्या वैल्यू होगी, इसके डिफरेंशिएशन यानी इसके डेरिवेटिव की।
पॉइंट समझ आ रहा है? क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या आइडिया होगा? खैर एग्जांपल से हम क्लैरिटी लेंगे और बहुत अच्छे लेवल ऑफ और अमाउंट ऑफ, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हम काफ़ी सारे इस टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप मजबूती से हर एक चीज़ को समझ पाएं और हर एक पॉइंट को एक्सप्लोर कर पाएं कि किस किस वैरायटी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हर तरह के क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना सीख पाएं। ये पूरा डिस्कशन हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, है ना। सिंस देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द फंक्शनल रिलेशन, जैसे अभी यहां पर हमने देखा क्या, f ऑफ x प्लस वाई, तो इसे मैंने लिख दिया f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ये हमने यहां पर इस फंक्शनल रिलेशन में, जो कि a की पावर x का फंक्शनल डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं, इसमें हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज किए x और y, है ना। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझो। We can differentiate the relation with respect to any one variable considering the other variable constant। ये एक modus operandi है, मतलब एक standard operating procedure कि इस तरह के questions को आप कैसे solve करेंगे। तो तरीका क्या है जनाब? तरीका बहुत स्पष्ट सा, साफ सा, सिंपल सा है। आप क्या करिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में किसी भी एक वेरिएबल वाले टर्म को, जैसे कि मान लेता हूं मैं, थोड़ी देख लिए कि y जो है यहां पर वो कांस्टेंट है। हमने क्या माना, y, वी आर एज्यूमिंग दैट y इज अ कांस्टेंट, है ना। और आप क्या करिए, बचा हुआ जो दूसरा वेरिएबल है, कौन सा, x, उसके रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सोच के देखो। ये लिखा हुआ है जैसे f ऑफ x प्लस 3, क्योंकि y मैंने मान लिया कांस्टेंट, तो आपको समझाने के लिए। अब बताओ सर, f ऑफ x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा f डैश x प्लस 3, जो कि टेक्निकली क्या है, y, और x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, विच आई नीड नॉट राइट। सिमिलरली अगर यहाँ डिफरेंशिएट करें, तो आई होप यू आर रियलाइजिंग y कांस्टेंट है तो f ऑफ y भी कांस्टेंट होगा, f ऑफ x हमारा एक वेरिएबल एक्सप्रेशन होगा, तो कांस्टेंट इनटू f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी f डैश x, एंड अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग x का डिफरेंशिएशन 1। सो डू यू ऑल रियलाइज की चीजें कैसे होंगी? और इसके अलावा अब वो मुझसे क्या कहेगा, क्या देकर रहेगा, जरा उस पर बात करते हैं। इन टर्न वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेटिव। अब मुझे f डैश x तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई हिंट मिल चुकी है ना। मैं शायद अगर कुछ वैल्यूज रिप्लेस करूं, अगर मैं x और y की कुछ वैल्यूज ट्राई करूं, है ना, जैसे 0, -1, 1, ऐसे कुछ वैल्यूज हम ट्राई करेंगे, x को y से या x और y दोनों को 2x, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूशन हम करेंगे। और सिर्फ इतनी सी कंडीशन नहीं दी जाएगी, और भी कुछ कंडीशंस दी रही होंगी। तो जब इन सारी कंडीशंस को यूज करके मैं फाइनली वर्कआउट करूंगा, तो मैं काफी क्लोज मैनर में इस तक पहुंच जाऊंगा। कैसे, जरा उस बात को पढ़िएगा। हम find the expression for the derivative of the function using some elementary इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी अगर मैं आपको इंटीग्रेशन समझाऊं ना, तो मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मुझसे कोई कहे कि आप cos x को इंटीग्रेट करिए, जैसे डिफरेंशिएशन का साइन होता है ऐसे ही इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये है ना। अब आप cos x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस बात को अभी फिलहाल अगर आप इंटीग्रेशन नहीं समझते हैं, तो जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये हमारी बेसिक सी बात है कि हम जब 11th स्टैंडर्ड में एंटर होते हैं, तो हमें फिजिक्स जब चैप्टर या रादर सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो इसके इनिशियल चैप्टर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जो फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो वहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स आपको बताए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बेसिक नॉलेज आपको इंटीग्रेशन का होगा। खैर नहीं भी है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता इस बात से, आप निश्चिंत रहिए। जितना भी जरूरी होगा, जितना भी हमें अप्लाई करना होगा, जितने भी क्वेश्चंस में जहां जहां ऐसी जरूरत होगी, हम अप्लाई कर लेंगे। आप बेफिक्र होकर ध्यान से सुनिए, जैसे गौर से सुनिएगा। मुझे अगर cos x का इंटीग्रेशन पता करना है, तो टेक्निकली मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढ रहा हूं जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन cos x होता है? सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन, यानी अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई होप यू आर रियलाइजिंग, sin x। अब आप एक छोटी सी बात समझो, चाहे sin x हो या sin x प्लस 3 हो या sin x माइनस 4 हो, इन सब का ही डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो मुझे नहीं पता कि sin x के साथ प्लस में 0 था, -2 था, +4 था, क्या था, मुझे नहीं पता। तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक c ऐड कर देते हैं जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे आई होप यू आर रियलाइजिंग। मैं अगर कल को आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे?
सोच के देखिए सर 1/x, मैं ऐसे सोचूंगा कि 1/x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो मुझे याद आ रहा है सर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बिल्कुल सही बात। तो अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन विल बी कितना, विल बी log x और ऑफ कोर्स प्लस में मैं c ऐड कर दूंगा। क्या इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? तो ये जो बेसिक एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है ना, बस हम वही यूज करेंगे ना, यूजिंग सम एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड देन वी कैन फाइंड द फंक्शन। आई होप बात समझ आ रही है। इन ऑल्टरनेटिव मैथड वी कैन use the first definition of derivative to find the derivative in which we use the given functional relation. I hope आपको हमारी एक और definition पता है derivative की, जो कि हमने पढ़ी है कि अगर मुझे कभी भी f' निकालना है, अगर मुझे f' निकालना है तो मैं क्या करता हूं सर, मैं तो सीधा सा तरीका ये भी जानता हूं कि आप लिमिट h अप्रोच 0 अप्लाई करिए, f ऑफ x प्लस h अप्लाई करिए, उसमें से f ऑफ x सब्ट्रैक्ट करिए और h से उसे डिवाइड करिए। अब ये f ऑफ x प्लस h कहाँ से आएगा? f ऑफ x प्लस h को निकालने में आपकी कौन हेल्प करेगा? जो फंक्शनल डेफिनेशन दी रखी होगी। जैसे f ऑफ x प्लस y होता तो उसे मैं लिखता f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो आप सोच के बताओ, f ऑफ x प्लस h को मैं क्या लिख लूंगा सर? मैं f ऑफ x प्लस h को लिख लूंगा f ऑफ x इंटू f ऑफ h। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी f ऑफ x है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में h है, और अब जो क्लूज हमें दिए जाएंगे और जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, उसकी हेल्प से मैं f' निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो पूछ रहा है f'3, तो मैं x की जगह 3 रख दूंगा और कुछ ना कुछ कंडीशंस क्वेश्चंस में दी गई होंगी, है ना। जैसे कि यहाँ से f ऑफ x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? f ऑफ x टाइम्स f ऑफ h माइनस 1/h, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकालने का कोई ना कोई तरीका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी। मैं बस आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शनल डेफिनेशंस दे दिए जाएं और उस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा जाए x की किसी वैल्यू पर, तो दो तरीके हैं हमारे पास स्पष्ट तौर पर। एक तरीका जो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं सोचना है। जो आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल के टर्म में आप उसे कांस्टेंट मान लीजिए, बाकी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। आप कुछ ना कुछ थोड़े से सब्स्टिट्यूशन, थोड़े से अरेंजमेंट्स, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर जो आप सीख जाएंगे एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, कि हम उसे कैसे f' तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका डेरिवेटिव निकालने का, हमारा लिमिट वाला एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला, जो अगर हम लगाएं और फंक्शनल डेफिनेशन को यूज करें तो भी निकाले जा सकते हैं। सर ये सारी तो बातें हुई थ्योरेटिकली कि आपने कुछ हमें समझाने की कोशिश की, पर प्रैक्टिकली क्या इसे अप्लाई कर सकते हैं? मेरा कहना है कर सकते हैं, एक स्पष्ट तौर पर दिए गए इस सवाल में। तो दोनों तरीके हम सोचेंगे अपना, एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करने वाला जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, यानी जो फॉर्मूला होता है, या फिर जो हमने एक प्रोसेस सीखी है कि आप कुछ मत सोचिए अगर आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, अगर फंक्शनल डेफिनेशन दे दी जा रही है और कुछ पूछा जा रहा है तो कैसे सोचेंगे उस बारे में भी बात करते हैं। मेरा मानना है इंटीग्रेशन को लेकर तो कोई विशेष मुश्किल अभी कन्फ्यूजन नहीं है। इंटीग्रेशन स्पष्ट तौर पर बस एक छोटी सी ये चीज़ होती है कि आपको ये पता करना होता है, जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने को कहे तो आपको ये सोचना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा वो टर्म या वो एक्सप्रेशन जिसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जा रहा है। आई होप थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हैं इंटीग्रेशन को। खैर क्लैरिटी के साथ हम इंटीग्रेशन जब शुरू करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो बहुत स्पष्ट तौर पर हर एक चीज़ बहुत डेप्थ में जाकर और बहुत विड्थ में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। पहले तो हम आज के अपने पहले सवाल को अटेम्प्ट करते हैं और ध्यान से देखो कुछ हिंट मिल रही है क्या? जैसे कोई लिखकर कह रहा है f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y अपॉन 2। एक बार आप जरूर स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अगर आप कर पाते हैं तो। सबसे पहली हिंट मैं बस आपको ये दे रहा हूं, दोनों तरीके है ना। एक तरीका क्या, कुछ क्लिक ना करें, तो हमेशा आपके पास ये तरीका है, कौन सा, कि सर आप इसे ऐसे सोचो, आप तो इस एक्सप्रेशन को देखो, पहले तो एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और क्या क्या दिया है जरा उस पर बात कर लेते हैं। f'0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो किसके इक्वल है? वो -1 के इक्वल है। तो उसने कुछ हिंट दी है कि अगर आप f'0 निकालेंगे ना तो वो आप -1 के इक्वल रखना। तो जो बात आपसे पूछी जा रही है, शायद उस तक आप पहुंच जाओ। उसने कहा f'1 है और आपको क्या निकालना है? आपको f2 निकालना है। क्या ये बात समझ आ रही है? कोशिश करते हैं सारी चीज़ें समझने की, और मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि सर देखो ये लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं y को कांस्टेंट मानकर, है ना, क्या कर रहा हूं भाई, मैं लिख दे रहा हूं। अभी हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा। एज्यूमिंग y एज अ कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट की स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, है ना, विल डिफरेंशिएट। ऐसा बोर्ड की एग्जाम में ही लिखें तो अच्छा है। आप
आप अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस के एग्जाम में बिल्कुल मत लिखिए, बस आपको समझ आ जाए प्रोसेस, इसलिए मैं एक बार पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ प्रोसेस, ताकि आप कंफर्टेबल रहें, है ना। विल डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कोई परेशानी तो नहीं है भाई? चलिए ये काम हम कर लेते हैं। अब एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्सप्रेशन जो आपका लिखा हुआ है वो है f ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना भाई? f ऑफ x प्लस f ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। सो f ऑफ x प्लस f ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। एनी प्रॉब्लम्स सो फार? सर कैसे सोचेंगे ज़रा ये बताइए। मेरा कहना है आपके पास आइडिया है कैसे, देखो इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो y कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो f ऑफ x बाई 2 प्लस y बाई 2। आई होप मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ। मैं इसे कैसे ट्रीट करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ अभी, ध्यान से देखिएगा। आपकी सहूलियत के लिए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ x बाई 2 प्लस y बाई 2। ऐसा क्यों लिखा आपको रियलाइज होगा, बताओ। अगर ये लिखा होता f ऑफ x तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? वो होता है f डैश x, तो उसे मैं क्या लिखूंगा, f डैश कितना x प्लस y बाई 2। आई होप मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अभी क्या करना है, चेन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस वाई बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, तो मैं वो 1 बाई 2 यहाँ लिख लेता हूँ, और y बाई 2 आपकी एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमने y को कांस्टेंट माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अभी क्या, राइट हैंड साइड पर सर ये 1 बाई 2 आपको बाहर एक अलग सा एक्सप्रेशन दिखेगा जिसे हमने अलग से लिखा, और अंदर अगर मैं गया तो f ऑफ x प्लस f ऑफ y दिख रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि f ऑफ x को मैं डिफरेंशिएट जब करूँ तो वो कितना बन जाता है, f डैश x। एंड डू यू ऑल एक्सेप्ट दिस कि एफ वाई कितना होगा सर? एफ वाई का डिफरेंशिएशन होगा आपका 0, क्योंकि y आपने कांस्टेंट टर्म मानी है। खैर यहाँ पर दिख जाना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा स्कोर सहूलियत से, देखो 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, तो आपको कुछ मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है? एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई 2, क्या आपको ये दिख रहा है, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को यूज़ करें, जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करें तो बड़े आराम से आप चीज़ें सोच सकते हैं कि सर देखो बात बन सकती है। जैसे गौर से सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली एफ डैश एक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। मेरे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन क्या है सर? डेटा इन्फॉर्मेशन है कि आपका एफ डैश 0 जो है, एफ डैश 0 किसके इक्वल है, -1 के। तो अगर यहाँ पर एफ डैश 0 तक मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन एफ डैश 0 तक पहुँचने का तरीका क्या होगा, इस बात पर बात करते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं एक्स को, ध्यान से सुनना, आप ये तरीके डेवलप करना ग्रेजुअली सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर क्या करने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक्स को 0 से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या मैं एफ डैश 0 तक पहुँच जाऊँगा? लेकिन अगर यहाँ x को 0 से रिप्लेस किया तो मुझे y बाई 2 मिलेगा। मुझे y बाई 2 नहीं चाहिए सर, मुझे f डैश x चाहिए। तो क्या मैं y को 2x से रिप्लेस करूँ? आई होप आपको आइडिया समझ आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कारण स्पष्ट है, मैंने क्या किया भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने x को 0 से, है ना, ये अप्रोच नहीं है, x को 0 से और y को 2x से रिप्लेस किया है ना, रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा, ये रिप्लेस किया है ना। अब जब रिप्लेस किया तो आई होप आपको दिख रहा है ये 0, ये 2x बाई 2, 2x प्लस 0, 2x बाई 2 यानी x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिख रहा है भाई, LHS में आपके पास है f डैश x। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एंड ऑन द राइट हैंड साइड f डैश x को किससे रिप्लेस किया है, 0 से। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट f डैश 0। यहाँ तक कोई परेशानी? और सर अगर f डैश 0 मुझे पता चल गया है तो f डैश 0 कितना है भाई, ध्यान से देखिए सर, f डैश 0 जस्ट अभी हमने निकाला है, ये निकल कर आ रहा है आपका -1। बहुत बढ़िया। अब सुनना, आई होप आपको दिख रहा है f0, है ना, f0 कितना आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, f डैश 0 कितना आ रहा है भाई, f डैश 0 आपका आ रहा है -1। इससे क्या फायदा हो रहा है देख लेते हैं। जब मुझे पता चला कि f डैश 0 कितना है -1, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि f डैश x कितना रहा होगा, f डैश x रहा होगा -1। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, द मोमेंट यू आर एबल टू क्रैक f डैश x इनटू समथिंग। अगर आप पता कर पा रहे हैं कि f डैश x क्या है, तो यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टूल होगा। कैसे, जरा उस पर बात करते हैं। देखो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं, f डैश x क्या है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि कितना है, -1। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं ये पता करने में कि f ऑफ x क्या रहा होगा? आप बस मुझे इतना बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन होता है जिससे डिफरेंशिएट करने पर -1 आता है? तो मैं कहूँगा सर, अगर f ऑफ x कॉमन सेंस है ना, -x प्लस c होता,
अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी होता। ये हम कैसे निकाल रहे हैं? अगर आपको चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं तो घबराइए मत, आप क्या करिए, आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करिए। तो ये जो लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, इसे मैंने इंटीग्रेट किया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने -1 को इंटीग्रेट किया। क्या आप सुन रहे हैं? और जब आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जो कि डिफरेंशिएशन है एफ ऑफ एक्स का, अगर मैं एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट व्हाट? एफ ऑफ एक्स। आर यू ऑल रियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर? व्हिच सिंपली मींस मुझे -1 को इंटीग्रेट करना है। और आप हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक सा रूल है, अगर आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट वैल्यू इनटू जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। बड़ा कॉमन सेंस वाला ये पॉइंट है। जैसे कि समझो बात को, आप ऐसे समझो, बताओ 3x का डिफरेंशिएशन कितना रहता है? सर 3x का डिफरेंशिएशन होता है, x आपका रह जाता है, 3 बाहर आ जाता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना बचता है? 3। तो आप मेरी एक स्पष्ट बात समझ पा रहे हो क्या, कि अगर मुझसे कभी भी कल को कोई पूछेगा कि 3 का इंटीग्रेशन कितना रहेगा, तो मैं कहूँगा 3 किसके डिफरेंशिएशन से बना होगा? तो 3 को मैं कहूँगा कि सर वो 3x के डिफरेंशिएशन से बना होगा। पर क्या ज़रूरी है 3 इसी से बन सकता है? जी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता था सर कि आपने 3 को, ध्यान से सुनिएगा, आपने 3 को इसके डिफरेंशिएशन से पाया होता। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बात मुझे नहीं पता है ना कि वो कांस्टेंट वैल्यू क्या रही होगी, तो मैं 3 का इंटीग्रेशन क्या कहूँगा? मैं कहूँगा 3x प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू मुझे नहीं पता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पर -1 है, माइनस बाहर लिया तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना? x, तो ये हो जाएगा -x प्लस सी। सो आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? ये हम एफ डैश एक्स जब मुझे पता चला -1 है, तो एफ ऑफ एक्स मैं -x प्लस सी क्यों लिख पा रहा हूँ? अब देखो, उसने एक और हिंट आपको दिया था, अगर आप सोच पा रहे हो तो। क्या हिंट दिया था? ध्यान से सुनना। उसने कहा था F01 है। ये क्लूज है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, है ना। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है f(0) जो है जनाब वो आपका 1 है। f(0) 1 है ना। हमसे कहा जा रहा है कि f(0) जो है वो है 1। अगर f(0) 1 है, मतलब यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह 1 रख देते हैं। y मतलब f ऑफ x की जगह, है ना। तो अगर मैंने x की जगह 0 पास किया तो मुझे क्या मिल रहा है? f(0) इज इक्वल्स टू x। आई होप आपको नजर आ रही हैं चीज़ें, है ना। x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस कितना? c। f(0) कितना है भाई? वो है 1, है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू कितना? c। तो मुझे c भी पता चल गया, जो कि कितना है? 1। तो इस तरीके से ये जो कांस्टेंट है ना, ये फिगर आउट करने के लिए आपको ऐसे क्लूज या हिंट दे दिए जाएंगे। सो फाइनली सबसे खुशी की बात तो ये पता चली कि मैं f ऑफ x क्रैक कर पाया। f ऑफ x कितना है? अगर मैं c की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो f ऑफ x निकल कर आता है कितना भाई? -x प्लस 1। क्या सबसे पहले तो इतना पार्ट आप सभी को समझ आया कि ये हमने कैसे ढूंढा? अब अगर f ऑफ x मुझे पता चल गया है, जो कि है 1 - x या -x प्लस 1, तो शैलाई से कि सर अब तो चीज़ें आप ढूंढ सकते हो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, f ऑफ 2 मुझे निकालना है। हमने क्रैक किया सर, f ऑफ x है आपका कितना? 1 - x। तो अगर मुझसे कोई पूछता है f ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा? 1 - 2, दैट इज गोइंग टू बी -1। क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है, कैसे करना है और इन पर कैसे सवाल हमारे सॉल्व होंगे? अच्छा सर, ये तरीका तो समझ आया। आप कह रहे थे एक और तरीका हो सकता है जहां पर हम अपनी बेसिक डेफिनेशन यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, देयर इज वन मोर वे। कैसे? समझना। मुझे क्या दिया गया है? एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन है f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 को आप लिख रहे हो कितना सर? f ऑफ x प्लस f ऑफ y, है ना, डिवाइडेड बाई 2। आई होप यही उसने दिया था, f ऑफ x प्लस f ऑफ y डिवाइडेड बाई 2। चलो मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मैं अपनी बेसिक सी डेफिनेशन यूज़ करता हूँ। पर उससे पहले ना मैं चीज़ों को थोड़ा रीअरेंज, मैं थोड़ा सा f ऑफ x में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। तो क्या मैं कैसा काम कर सकता हूँ? फिर वही बात कि अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल को 2x और किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर दूँ तो मुझे थोड़ी डेफिनेशन समझने में हेल्प मिल जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, x को 0 से, है ना, x को 0 से और y को 2x से रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना। मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके का। क्यों कर रहा हूँ आपको नजर आएगा, गौर से सुनिए। जब x को 0 से रिप्लेस किया तो देखो 0 प्लस 2x बाई 2, तो ये क्या बच रहा है? ये बच रहा है f ऑफ x। ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर x को 0 से रिप्लेस किया तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका f ऑफ 0 और ये हो जाता है f ऑफ कितना? 2x डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स कितना? 2। कोई परेशानी? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे f ऑफ 0 दिख रहा था कितना है सर? f ऑफ 0 मुझे दिख रहा था 1, है ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f ऑफ 0 को 1। तो f ऑफ x जो हमें मिलता है वो कितना मिल रहा है? 1 प्लस f ऑफ
2x डिवाइडेड बाई 2। आई होप मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया? शायद कहीं ना कहीं मुझे किसी ऐसे एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़े और मेरा काम बन जाए। तो बस एक डेटा हमने निकाल के रख लिया है, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है। अब फिर वही बात, हम अपना एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। वो क्या होता है भाई? आई होप आपको ये बात याद होगी कि अगर मैं एक एलिमेंट्री अपना डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ करूँ तो वो होता है, अगर आप एफ डैश एक्स निकालना चाहते हैं तो ये होगा जनाब लिमिट, है ना, x नहीं, h अप्रोचेस 0, f ऑफ क्या, x प्लस h। गौर से सुनिएगा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका h। अब सुनो सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालेंगे? हमें तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 दिया है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना बहुत ट्रिकी पार्ट है? सर सिंपल सा रिप्लेसमेंट है, एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन आप कर लो। क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो ध्यान से सुनिएगा, एफ डैश एक्स जो आपका बनेगा, इसमें थोड़ा ना चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को बनाना या क्रिएट करना पड़ेगा। आई होप आप आइडिया समझ रहे हो, है ना। बल्कि जो मेथड आपको पहली बार सिखाई गई थी, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, बस वो अगर आप अप्लाई करें तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। खैर ये तरीका भी बहुत टफ नहीं है, बस गौर से सुनिएगा। जैसे h जब 0 को अप्रोच करे तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाता है, 2x प्लस 2h डिवाइडेड बाई 2। आई होप अब आपको समझ आ रहा है ऐसा क्यों किया। माइनस ऑफ कोर्स कितना, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ऐसा करने के पीछे कारण आपको समझ आ रहा है, क्योंकि सर मैं इस तरह की डेफिनेशन जानता हूं, एफ ऑफ समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट्स इनटू एफ ऑफ समथिंग प्लस एफ ऑफ समथिंग एल्स डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन यूज कर सकता हूँ? अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ूँ, थोड़ा सा क्रैक करूँ, तो एफ डैश एक्स जो हमें मिलेगा जनाब, वो सर क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा लिमिट h अप्रोचेस 0, ये तो रहना ही है। अब f ऑफ दिस प्लस दिस बाई 2 कैन बी रिटर्न इज कितना, आई होप आपको दिख रहा है, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो मैं से क्या लिखूंगा, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ कोर्स कितना है, f ऑफ x। क्या f ऑफ x को मैं यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, आपका यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, 2h। कोई परेशानी? अब थोड़ी सी हिंट यहाँ से लीजिए, थोड़ी सी हिंट यहाँ से लीजिए, आपको कुछ क्लू मिलेगा। क्लू क्या है, ज़रा सोच कर देखिए। अगर मैंने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होता, अगर मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया होता तो देखो ज़रा ये कितना हो जाता, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, आई होप आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस एफ ऑफ 2x। देखो जरा गौर से देखो, आपको क्या कुछ नोटिस करने में आ रहा है कि सर अगर यहाँ पर मुझे f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x दिख रहा है, मुझे f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x दिख रहा है, तो अगर मैं 1 को यहाँ लाता हूँ और इसे वहाँ पहुँचाता हूँ तो क्या मैं यहाँ पर एक नया कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? देखो ध्यान से, है ना, इसको वहाँ और इसे यहाँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x जो है आपका वो -1 के इक्वल है। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? आई हैव जस्ट डन दिस कि ये 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स वहाँ और 1 को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये एक्सप्रेशन आपका -1 के इक्वल है। ऐसा क्यों किया? आई होप आपको दिख रहा होगा कि सर देखो आप यहाँ पर f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x कैन बी रिप्लेस्ड बाय -1। सो नेक्स्ट काम जो हम करेंगे वो क्या होगा सर, f डैश x जो आप निकाल रहे हो, जो कि है लिमिट h अप्रोचेस 0, इस एक्सप्रेशन में दिस माइनस दिस रिजल्ट्स इनटू -1, है ना, तो मैं इसे -1 से रिप्लेस करूंगा। सो ये होगा f ऑफ 2h माइनस 1 अपॉन 2h, है ना। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा f ऑफ 2h माइनस 1 अपॉन 2h। क्या इतनी जो चीज़ें अभी हमने लिखी हैं इन सब के साथ आप कंफर्टेबल हैं? अब क्या, मेरे ख्याल से अब तो सर ये एक लिमिट पर बेस्ड एक साधारण सा क्वेश्चन है जिसे आई थिंक इजीली सोचा जा सकता है, लेकिन इसमें समस्या है। समस्या क्या है सर, वो सुनना। समस्या ये है कि अगर मैंने 0 यहाँ रिप्लेस किया, अगर 0 रिप्लेस किया तो f ऑफ 0 अपॉन 0, और f ऑफ 0 अभी मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ अगर आप गौर से देखें तो f ऑफ 0 क्या होता है। f ऑफ 0 को अगर आप नोटिस करें तो f ऑफ 0 है आपका 1, तो टेक्निकली ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या 0/0 फॉर्म को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता? आई थिंक किया जा सकता है। किस तरीके से, इसे देखो। अच्छा याद रखना f ऑफ 0 कितना है सर, f ऑफ 0 है 1। अगर f ऑफ 0 1 है
तो क्या यहाँ 1 को मैं f ऑफ 0 से रिप्लेस कर सकता हूँ? दोनों तरीके आपके पास हैं, या तो f ऑफ 0 जो आपका 1 दिया है वो रिप्लेस कर लीजिए और आपको फंक्शन की डेरिवेटिव वाला एक्सप्रेशन दिखने लगेगा, या एक तरीका मैं और दिखाता हूँ। देखो लॉपिटल का स्कोप है क्या, क्योंकि समझो बताओ h को अगर मैंने 0 से रिप्लेस किया तो f ऑफ 2h कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 यानी कितना 1। f ऑफ 0 अगर 1 है तो बात समझो, f ऑफ 0 अगर 1 है तो 1 माइनस 1 0 और अपॉन में h0 से रिप्लेस किया तो 0। तो शैलाई से अगर मैं बस इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो लॉपिटल रूल जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। लॉपिटल रूल अगर मैं लगाऊं, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है भाई, क्योंकि ये सर आपकी 0/0 फॉर्म है, तो मेरे जहन में सबसे अच्छा जो एक्सप्रेशन आता है वो यही कि आप तो लॉपिटल रूल यूज़ करिए। अब लॉपिटल रूल क्या कहता है सर, आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, तो f ऑफ 2h का डिफरेंशिएशन, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स कितना f डैश 2h, क्योंकि मैंने 2h को डिफरेंशिएट कर दिया है पहले, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं है, है ना। ऐसा आप भी करना सीख जाएं जल्दी तो अच्छा होगा। f ऑफ 2h का डिफरेंशिएशन f डैश 2h, और 2h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई, वो आपका हो जाना है, आई एम रियली सॉरी, 2h को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 2। क्या ये चेन रूल आपको समझ आ रहा है? और डिनोमिनेटर में 2h का डिफरेंशिएशन विल बी 2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारा क्या चल रहा है, लिमिट, है ना, h अप्रोचेस कितना 0। कोई परेशानी, कोई इशू? आई होप हमने चीज़ें सही तरीके से लिखी हैं और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ऐसी क्यों है ना। f ऑफ 2h बस मैं देख लेना चाह रहा हूँ, एक पॉजिटिव साइन था, बढ़िया। अब क्या, अब अगर मैं इसे देखता हूँ तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अगर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये बच रहा है लिमिट h अप्रोचेस 0 f डैश कितना h। अब अगर मैं h को 0 पास कर दूं f डैश में, तो देखो f डैश 0 कितना आता है सर, f डैश 0 मुझे दे रखा था किसके इक्वल है, वो -1 के इक्वल है, और अगर मुझे वो दे रखा था -1 के इक्वल है तो शैलाई से जो हम निकाल रहे थे क्या f डैश x, जो हम निकाल रहे थे f डैश x, वो कितना आता है f डैश 0 यानी किसके इक्वल, -1 के इक्वल। क्या ये तरीका आपको समझ आया? और यहाँ से फिर वही प्रोसेस दोहराई जाएगी, f डैश x -1 आया, डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा आपका -x + c। फिर मैं क्या करूँगा, मुझे क्लू दिया गया था, क्या क्लू दिया गया था कि सर आपका f ऑफ 0 1 है, और f ऑफ 0 अगर मैंने 1 रखा, तो अगर f ऑफ 0 1 रखा तो ये 0 ये 1, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है 1। तो c की वैल्यू जैसे ही 1 पता चलेगी तो f ऑफ x हमारा बहुत स्पष्ट तौर पर डिफाइन हो जाएगा 1 - x। हमसे क्या पूछा जा रहा था, f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1 - 2, और 1 - 2 कितना होता है, ये हो जाता है -1। क्या तरीका समझ आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे वर्कआउट करना है? दोनों तरीके आपको समझाने की कोशिश की, ऑल्दो सेकंड अप्रोच थोड़ी सी ट्रिकी है। पहला अप्रोच आपका एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है जो आपको परफॉर्म करके सीधे सीधे आंसर निकाला जा सकता है। खैर ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस करके थोड़ी बेहतरीन सी एक बेहतर क्लैरिटी के साथ हम आगे पढ़ेंगे, ताकि ये जो फाइनल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का डिफरेंशिएशन का, इस पर आप कंफ्यूज ना रहें और आप चीज़ें समझ कर चलते चलें। जैसे देखो वो कह रहा है एफ आर से, आर में डिफाइंड है जहां पर डोमेन में बस 0 नहीं है, है ना। बी अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है जिसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, गौर से सुनिएगा, बस इसी से क्वेश्चन खत्म होगा। और कुछ कंडीशन उसने दे दी हैं, जैसे कि f-1 उसने 2 दे दिया है, तो वो आपसे फंक्शन मांग रहा है। कैसे सोचेंगे सर, कहानी यहीं से शुरू करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं इसे जरा अपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, y को कांस्टेंट मानकर। आई होप अब आपको प्रोसेस क्लियर है, बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस हम लगाएंगे, है ना। मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो f ऑफ x प्लस वाई कितना हो जाएगा सर, ये होगा f' प्लस वाई, और चेन रूल के अकॉर्डिंग x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1। राइट हैंड साइड पर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना सर, दैट विल बी f', f ऑफ y कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट, इसे कैसे सोचेंगे, मैं आपको हिंट देता हूं, पहले से थोड़ा ना सिंप्लीफाई कर लो। x प्लस वाई को अगर मैं xy से डिवाइड करूं, तो देखो xy से डिवाइड किया, मैं इसे थोड़ा लिख देता हूं, है ना। ये पार्ट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखो x प्लस वाई, ये f ऑफ x तो ऐसा कैसा लिखा रहेगा, f ऑफ y भी ऐसा कैसा ही रहेगा, बस इस पार्ट को देखो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो एक्स वाई से x को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई। आपको बात समझ आ रही है। और y को एक्स वाई से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एंड ऑफ कोर्स ये कितना है -1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको नहीं छेड़ते, है ना। क्या कोई परेशानी है इस बात से? अब सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर अगर मैं बना पा रहा हूँ तो देखो अब अगला टर्म क्या मिल रहा है, 1/y, 1 अपॉन वाई अगेन कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन 0, बट 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 1 अपॉन एक्स को क्या मैं x की पावर -1 लिखूँ तो चलेगा। अब x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, ये होगा -1, है ना, इंटू x की पावर
-1 दैट्स -2, यानी ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। क्या आपको ये बात रियलाइज हो रही है? एक और छोटी सी बात, -1/x+y, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो? -1/x+y को -x+y टू दी पावर -1। अब अगर मैं चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? प्लस, है ना, x+y, मतलब -1 फ्रंट में आया तो माइनस माइनस प्लस, x+y की पावर -2, यानी कितना हो जाएगा? 1/x+y का स्क्वायर। और ऑफ कोर्स फिर से अगर मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ तो x+y का डिफरेंशिएशन 1। तो मुझे जो मिल रहा है f'(x+y) वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं? हमें कुछ एक क्लू दिया गया है, उस क्लू तक पहुँचने के लिए क्या सब्सटीट्यूशन यूज़ करूँ, क्या डेटा यूज़ करूँ, क्या सर उससे बात बनाई जा सकती है? मेरा कहना है बिल्कुल बनाई जा सकती है। आप क्यों ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो? आप एक सिंपल सा एक्सप्रेशन क्यों नहीं परफॉर्म करते कि सर यहाँ पर मैं अगर x की जगह 1 ट्राई करता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जो भी होगा ये डेफिनेशन यूज़ करते हुए मैं कुछ तो कर पाऊंगा। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा काम क्या कर ले रहा हूँ, मैं x की जगह 1 ट्राई करके कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर ले रहा हूँ। आई होप इससे तो कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 ट्राई करता हूँ, गौर से देखिएगा भाई, यहाँ पर क्या बनता है सर? यहाँ पर बनता है f'(1+y)। गौर से सुनिएगा, ये कितना बन जा रहा है? f'(1). आपको नजर आएगा ये प्रोसेस कितनी आसान है। मतलब बजाय मैं बेसिक जो अपना डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है उसे यूज करने के बजाय अगर इससे करूं और थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूशन ठीक तरीके से सोच पाऊं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली वर्कआउट किए जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/1, क्योंकि मैंने x को 1 से रिप्लेस किया तो ये -1, और प्लस ऑफ कोर्स कितना? 1/1+y²। Do you all accept that? Now what next? गौर से देखिए, f'(1) कितना दिया था सर? f'(1) उसने कहा था आपसे 2, तो f'(1) को मैंने 2 से रिप्लेस किया और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। सो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी रिटन। अब आप एक छोटी सी बात समझो, f'(1+y) टर्न्स आउट टू बी 1+1/1+y²। तो शैलाई से अगर मैं 1+y को कुछ भी मान लूँ, जैसे k, x, एनीथिंग, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर f'(x) जो होगा, क्योंकि 1+y है, 1+y को आप k मान लो, x मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो, तो 1+y को अगर मैंने x माना तो ये कितना हो जाएगा? f'(x), जो कि किसके इक्वल होगा? 1+1/1+y को x माना तो ये x²। कोई परेशानी? आई थिंक सर हमने f'(x) क्रैक कर लिया है, और अगर हमने f'(x) क्रैक कर लिया है तो क्या f(x) तक पहुंचा जा सकता है? कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, f'(x) कितना है सर? f'(x) जो आपने निकाला है दैट इज 1 प्लस कितना भाई? गौर से सुनिएगा, 1/x²। बहुत बढ़िया। अभी क्या? अब मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है। आपको पता है, ध्यान से सोचो। जैसे कि आप सोच के देखो, अगर x की पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आप x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आता है? 5x की पावर 4। आई होप आप सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं आपसे 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करूं, तो अगर मुझे x की पावर 5 चाहिए तो क्या करना होगा? हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन, है ना, पावर को यहाँ ले आए और आपकी जो पावर थी उसे 1 से कम किया। तो टेक्निकली यहाँ क्या करना होगा? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा सर, आपको सबसे पहले तो पावर को वापस 1 से बढ़ा देना होगा। तो x की जो पावर है वो अगर 4 है तो मुझे क्या कर देना होगा? 4+1 कर देना होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है, और मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 जो है उसे भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो 5 को कैंसिल करने के लिए जो पावर बनी है उसी से मैं क्या करूँगा? डिवाइड। क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ अप्रोच में थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कॉमन सेंस से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वर्कआउट कर सकते हैं। खैर ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो बहुत जल्दी आप रियलाइज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? आई होप आपको दिख रहा है, ये स्पष्ट सा फॉर्मूला, जहाँ पर हम जानते हैं कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन हुआ करता था वो कितना होता था सर? वो होता था nx टू दी पावर n-1। अब अगर मुझे ये मिल रहा है क्या nx टू दी पावर n-1, तो इसका इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या nx टू दी पावर n-1, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछूं, जो टेक्निकली मुझे क्या देगा? x की पावर n। तो x की पावर n कैसे देगा? तो जो ये लिखा हुआ है x की पावर n-1, उसमें मैं क्या कर दूं? +1 ऐड कर दूं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और यहाँ पर ये जो n है इसे भी तो कैंसिल करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? n-1 में भी +1 कर दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई परेशानी? आई होप आप चीज़ें डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल, तो बचा n से n कैंसिल, तो ये वापस x की पावर n बन जाएगा। पर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन में तो कुछ और लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर लिखा है x की पावर n, है ना, क्वेश्चन में अगर लिखा है x की पावर n, जिसे आपको करना है क्या? इंटीग्रेट। तो हमने क्या सीखा सर? जब भी आपको क्वेश्चन में x की कोई पावर दे दी जाए तो आप क्या करते हो? आप
जो भी एक्सप्रेशन है उसको ऐसा कैसे छोड़ देते हो, x की वो पावर में 1 ऐड कर देते हो, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, x की पावर n+1, है ना। और आप क्या कर देते हो, और एक छोटा सा काम और कर लेते हो आप, क्या कि उस पावर में वापस ऐड कर देते हो 1 और उसे कहाँ ले आते हो, डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। और हम ये नहीं भूलते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू भी यहाँ हो सकती थी, तो मैं +c बिल्कुल लगाना नहीं भूलूंगा। तो क्या आपको सबसे पहले तो ये x की पावर n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना है वो समझ आया। अभी मैंने बहुत कॉमन सेंस से इसे क्रिएट किया है, आई होप आप आगे जाकर इसे समझेंगे कि ऐसा क्यों बन रहा है, और आप ये बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n-1 है, देखो n से मल्टीप्लाई करके 1 पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि सर मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि f' का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, f' का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मैं किसे पालूंगा, मैं f(x) तक पहुँच जाऊँगा। डू यू ऑल गेट दैट। तो यहाँ पर मुझे किसे इंटीग्रेट करना है, मुझे 1 + 1/x²। तो जैसा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वैसा ही इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे किसे, 1 + 1/, अच्छा 1/x² को x की पावर -2 लिखूँ तो चलेगा क्या, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसका ये मतलब है कि आप 1 को इंटीग्रेट करिए और x की पावर -2 को अलग से इंटीग्रेट करिए। तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सही बात, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से, आई होप आप कंफर्टेबल हैं अब चीज़ों के साथ, है ना। अब अगर 1 का इंटीग्रेशन, तो किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x, कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x आ जाना है, फिर -2 x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, आई होप हम जानते हैं अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा, x की पावर -2 + 1 दैट विल बी कितना, x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 दैट इज कितना, -1। और ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट तो आप लगाना भूलिएगा मत। सर -1 को यहाँ ले आते हैं, मतलब माइनस और x की पावर -1 को डिनोमिनेटर में, तो ये जो इंटीग्रेशन मुझे मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, x तो मिल ही रहा है ना, और यहाँ पे -1/x मिल रहा है और +c जो कि कितना है, f(x). क्या सबसे पहले तो बस आप इतनी सी बात समझ पा रहे हो जो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, इस बात से कोई परेशानी, तो हम f(x) निकाल पाए सर, पर f(x) में एक समस्या है। f(x) में क्या समस्या है कि मुझे वो कांस्टेंट भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। तो उस कांस्टेंट को हटाने का या उस कांस्टेंट को दूर करने का कोई तरीका है क्या, आई थिंक सर हो सकता है। जैसे कि क्या, जैसे कि उसने मुझसे क्या कहा था, उसने मुझसे कहा था f'1 जो है वो 2 है, f'1 जो है वो 2 है, तो f'1 2 ला सकते हैं क्या, कोशिश करते हैं। आप गौर से देखिएगा, अगर ये आपका f(x) है ना, खैर इससे f'1 निकालने से 2 में रिप्लेस अगर मैं करूँ भी तो c तो एनीवे हट ही जाना है ना, तो f'1 से तो मैं 2 तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इसकी फंक्शनल डेफिनेशन में देखो, अगर मैं यहाँ से कुछ निकाल पाऊँ तो देखो, अगर मैं x और y दोनों की जगह 1 रखता हूँ, यहाँ भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, तो देखो इसकी फंक्शनल डेफिनेशन से मुझे क्या मिलेगा उस पर बात करते हैं। अगर मैंने 1 रखा तो LHS में 1 + 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f(2), ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर देखा चीज़ों को तो देखो f(1 + f(1), ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f(1), आई होप ये भी हमें दिख रहा है, ये कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स f(1). डू यू ऑल एग्री विद दैट। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, f(1 + f(1), फिर क्या, यहाँ पर 1 रखा तो 1 + 1 अपॉन 1 × 1, तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी दैट्स 2। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या मिलेगी भाई, एक और चीज़ हमें जो मिलेगी दैट विल बी +2 माइनस, गौर से देखिए डिवीजन में है ना, यहाँ पर 1 + 1 2 दैट इज गोइंग टू बी कितना, -1/2, तो ये हो जाना है भाई -1/2। क्या ये बात आपको समझ आई। अब क्या, अब समझने की कोशिश करो f(2) हमारे लिए क्या आ रहा है। f(2) में समस्या क्या आ गई सर, आपको निकालना है f(1), f(1) तो कहीं दिया नहीं है, तो क्या f(1) की हेल्प मैं यहाँ से ले सकता हूँ जो हमने निकाला है, ये कुछ आई होप सोचा जा सकता है। तो देखो जरा ध्यान से, f(1) हमारे लिए कितना आ रहा है, गौर से सुनना, f(1) x की जगह 1 रखा तो 1 -1 0, तो ये कितना आ रहा है c। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट क्रैक कर पा रहा हूँ कि सर f(1) आपका है c। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 1 - 1 है ना, तो ये कितना आ रहा है c। तो मैं बस एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि f(1) जब हमने निकाला दैट टर्न्ड आउट टू बी c, यानी अगर मैं यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दूँ, f(1) की जगह c, तो f(2) जो होता है वो कितना होता है, 2c + 2 - 1/2 कितना होता है, आई होप यू आर रियलाइजिंग, 2 में से आधा यानी 1.5, यानी कितना 3/2। तो f(2) कुछ ऐसा आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग है। क्या इसके अकॉर्डिंग भी f(2) निकाला जा सकता है, क्यों नहीं। तो अगर मैं f(2) निकालता हूं अपने इस सेंस से, तो ये क्या कहता है भाई, ध्यान से देखना, f(2) यहां से अगर निकालें तो ध्यान से देखो भाई, f(2) कितना आएगा, f(2) होगा 2, क्या दिख रहा है आपको भाई, x -1/x, तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस ऑफ कोर्स कितना c। ये आइडिया समझ आ रहा है हमने कैसे अप्लाई किया।
और एफ ऑफ 2 इसके अकॉर्डिंग ये है, तो इसके अकॉर्डिंग भी तो कुछ है, जो कि कितना है, जो कि है आपका 2c प्लस 3/2। और अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो देखो जरा ध्यान से, सर c को वहां पहुंचाओ, 3/2 को इधर लाओ, तो गौर से देखो ये लिखा हुआ है 2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2c माइनस सी, दैट्स c। अब क्या, आधा और 1.5 2, और 2 को 2 से माइनस किया तो 0, तो c कितना आ रहा है भाई, c आपका आता है 0। अगर c आता है 0 तो क्या मैं f ऑफ x लिख पा रहा हूँ, सर f ऑफ x आपका था x माइनस 1/x प्लस c, आई होप आपको भी याद हो चुका है, और c कितना आया है 0, तो f ऑफ x कितना हो जा रहा है, f ऑफ x हो जा रहा है x माइनस 1/x। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोचेंगे। इन क्वेश्चंस में बस ट्रिकी पार्ट ये होता है कि आप ये सोच पाएं, क्या सोच पाएं कि किसे कब कहाँ कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सी चीज़ कैसे सोचनी है, बस वही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहता है। पर आप शुरुआत पता है कैसे कर सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे। सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट कर दो, तो एक आपका f डैश x जैसा कुछ मिल जाएगा। जब ऐसा कुछ मिल गया तो गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करके कुछ ना कुछ आगे सोचो, थोड़े सब्स्टिट्यूशन सोचने होंगे। थोड़ी और क्लैरिटी देता हूँ कुछ और क्वेश्चंस के साथ, गौर से देखते और समझते चले जाइए। अगर मैं अगले सवाल की आपसे बात करूँ, इस क्वेश्चन में तो कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा सवाल, और क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो वो कह रहा है आपको वापस f ऑफ x ही फाइंड करना है विच इज डिफरेंशिएबल, और वो क्या सेटिस्फाई करता है, इस रिलेशन, इस फंक्शनल डेफिनेशन को, है ना, जहां पर x और y सारे रियल नंबर्स में फॉल करते हैं। और f डैश 0 उसने एक एक्स्ट्रा डिटेल दी है जो कि हमें ऑफ कोर्स लगनी है, जो कि कितना है 2। तो आइडिया क्या है, थॉट क्या है, मैं कहूँगा सिंपल सा प्रोसेस, इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मानते हुए। तो देखो f ऑफ x प्लस वाई कितना हो जाएगा, सर दिस विल बी f डैश x प्लस वाई, कोई परेशानी, सर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, है ना, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन 0। अब e टू दी पावर y माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर y माइनस 1, और e टू दी पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन किया तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। पहले तो ऑनेस्टली मुझे ये बताइए, ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया है, किसे, हमने y को कांस्टेंट मानकर जो डिफरेंशिएशन किया है, क्या ये पूरा डिफरेंशिएशन आपको जो f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x, ये जो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन मिल रहा है, क्या ये समझ आया? अब थॉट क्या है सर, मेरा एक सिंपल सा प्रोसेस समझने की कोशिश करिए। मुझे f डैश x जाना है, जी हाँ, और f डैश x जाना है, और मुझे f डैश 0 दिया गया है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं x को 0 से रिप्लेस करता हूँ, है ना, अगर मैं x को 0 से रिप्लेस करता हूँ तो ये कितना आता है, ये आपको देता है f डैश y, है ना, ये कितना देता है, ये देता है f डैश 0, है ना, और ये कितना देता है e टू दी पावर y माइनस 1, और x को 0 से रिप्लेस किया तो e टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1। क्या आपको कुछ दिख रहा है? चलो छोड़ो, f डैश 0 बताओ कितना है, सर f डैश 0 है 2, तो f डैश y कितना आ रहा है, सर f डैश y आ रहा है f डैश 0 कितना है 2, तो 2 प्लस e टू दी पावर y माइनस 1। क्या कुछ दिख रहा है आपको? आई होप अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि अब आप चीज़ें इंटेलिजेंटली सोच पाते हैं। मैं क्या निकाल पा रहा हूँ सर, f डैश y जो आपका आ रहा है दैट इज टर्निंग आउट टू बी e टू दी पावर y, और 2 माइनस 1 कितना 1, तो दैट इज प्लस 1। ये आपका कुछ आ रहा है f डैश y। क्लिक हो रहा है कि अब क्या करना है भाई? सर अगर f डैश y पता चल गया तो मैं क्या पता करूंगा, fy, मतलब f डैश y मतलब f डैश x, कुछ भी आप कह लो, है ना। तो इसे अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं लिख देता हूं क्या, f डैश x, जो कि क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1। तो मुझे f डैश x तो पता चला। अब मैं क्या करूंगा, अगर f डैश x को इंटीग्रेट कर देता हूं, तो अगर मैं f डैश x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा आपका भाई f ऑफ x। पहले तो ये बातें समझ आ रही है नहीं, तो मैंने f डैश x को इंटीग्रेट किया, यानी e टू दी पावर x प्लस 1 को इंटीग्रेट किया, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ऐसा क्यों? क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा। क्या बात समझ आ रही है? मतलब ऐसे सोचो ना, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो e की पावर x मिलेगा, तो सर e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x मिलेगा, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा। फिर 1 का जब इंटीग्रेशन किया तो वो कितना x, और इसमें मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगाना ही है, तो ये आपका क्या आता है f ऑफ x। पर सर समस्या क्या नजर आ रही है, हमसे पूछा जा रहा है जब f ऑफ x, तो क्या मैं यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम में नहीं फंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या निकाल लेना है, मुझे अभी भी अपने कांस्टेंट की जरूरत है। क्या ये बात आप रियलाइज कर पा रहे हो? तो एक छोटा सा काम करते हैं, हमारी जो ओवरऑल एक्सप्रेशन दिया गया था उसमें x और y दोनों की ही जगह 0 रखता हूं, उससे क्या फायदा होगा देख लेते हैं, है ना। अगर मैंने x और y दोनों को 0 से रिप्लेस किया, हिंट समझने की कोशिश करना, हिंट क्या है भाई, यहाँ और यहाँ 0 रखा, तो f ऑफ 0 प्लस 0 कितना हो जा रहा है, LHS में f ऑफ 0।
RHS में आई होप आप स्ट्राइक कर पा रहे हो, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो है ना, ये क्या आ रहा है भाई, एक सेकेंड ना, एफ ऑफ जीरो प्लस ऑफ कोर्स एफ ऑफ जीरो, तो इसमें से एक एफ ऑफ जीरो कैंसिल हो ही जा रहा है। फिर क्या सर, देखो एक्स को जीरो से रिप्लेस किया, गौर से देखना, e टू द पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, और वो भी वैसे ही जीरो ही है, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है प्लस कितना, जीरो। तो इससे क्या मुझे एक बहुत खास बात पता चल रही है क्या, कि एफ जीरो से एफ जीरो कैंसिल, तो एफ ऑफ जीरो जो आपका आ रहा है वो कितना है, जीरो। अगर मुझे पता चला कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो क्या यहाँ से भी एफ ऑफ जीरो निकाला जा सकता है। देखो सर, एफ ऑफ जीरो अगर आपने निकाला तो ई की पावर जीरो कितना, वन, प्लस ये कितना, जीरो, प्लस ऑफ कोर्स कितना, सी। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एफ ऑफ जीरो जो आ रहा है वो है सी प्लस वन। आप सुन रहे हो क्या, बहुत गौर से सुनना। हमें एक तरीके से पता चला कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, लेकिन इन जनाब ने कहा कि एफ ऑफ जीरो सी प्लस वन है, तो टेक्निकली क्या मैं इस कंक्लूजन पर आ सकता हूँ कि सी प्लस वन जो होगा वो जीरो होगा, यानी सी कितना होगा, माइनस वन। अब अगर आपका सी माइनस वन है तो क्या मैं एफ ऑफ एक्स लिख पा रहा हूँ। आई होप आप सोच पा रहे हो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन, सो दिस विल बी ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स माइनस वन। आर यू कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ, कि फंक्शनल डेफिनेशन पर बेस्ड अगर सवाल पूछे जाएं तो कैसे चीज़ों को सोचना है और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेना है। आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि अब चीज़ें आई थिंक हम आसानी से सोच पा रहे हैं सर, और हमारे लिए ये काम बहुत मुश्किल या बहुत टफ नहीं है। आई थिंक आइडिया बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चंस कैसे सोचने हैं, क्या करना है, सिंपल सी 3 स्टेप्स। पहली, किसी भी एक को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट करो, फिर जो हिंट दी गई है वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, उससे एफ डैश एक्स मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स बना लो इंटीग्रेट करके, एफ ऑफ एक्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, उसको ढूंढने के लिए फिर कुछ यहाँ से सोचो, या तो कुछ डेटा देगा या फिर कुछ यहाँ हिडन होगा जो थोड़ा आपको दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा। और अगर सी मिल गया तो एफ ऑफ एक्स मिल गया, और एफ ऑफ एक्स मिल गया तो वो जो पूछेगा जो मांगेगा निकाल ही देंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या ये पार्ट आप सभी को समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सोचने हैं। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। खैर, इस पर हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि मैं चाहता हूं आपकी एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो और आप इनको अच्छे से समझ पाएं। वेल, इस क्वेश्चन को मैं देना चाह रहा हूं एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन। एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन मतलब रादर आई वुड कॉल इट अ होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे वो हम इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ही इस क्वेश्चन को करवा दूं तो बात सही नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप देखो तो जरा, इसमें हर एक बात जो आपको पढ़ाई गई है, जो सिखाई गई है, वही अप्लाई करनी है। और अब तो आप सीधा सीधा प्रोसेस जानते हो कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी है कि फंक्शनल रिलेशंस पर बेस्ड डिफरेंशिएशंस अब कैसे किए जाते हैं। तो ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपने क्या आंसर निकाला। हम बहुत खुश होंगे कि अगर आप जान पाएँ कि अब आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। और ये फिलॉसफी फॉलो करिए, ये मेथड फॉलो करिए। मेथड बस इतनी सी है कि जब भी आप क्वेश्चंस एनकाउंटर करें, चाहे वो आपका एक सिंपल सा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, यानी कि एक आपका एग्जाम्पल हो या इलस्ट्रेशन हो या फिर असाइनमेंट क्वेश्चन हो, आप स्क्रीन पॉज करके खुद से क्वेश्चंस ट्राई करें। ये हमारी एक इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर वो कैलिबर, वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल डेवलप होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड या प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट आप बिल्ड कर पाएंगे। कि आपको प्रॉब्लम का ये पार्ट समझ आ रहा है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बस एक छोटी सी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, आई होप आप ये जानते हैं कि आपको यहाँ पर IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस तैयारी में हमने अपनी प्रिपरेशन को 5 चंक्स में बांटा है। ये 5 मेजर चंक्स कौन कौन से हैं? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरुआत की, हमने उसे पूरे तरीके से अच्छे से खत्म किया। अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम कहाँ शिफ्ट होंगे? वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देन हम अलजेब्रा कर रहे होंगे और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री। एक सिस्टमैटिक तैयारी का आप हिस्सा हैं। सिस्टमैटिक तैयारी का मतलब ये होता है कि हमने कंसेप्ट्स को सीखा है, उन्हें समझा है, उन्हें एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट किया है, एंड देन हमने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट के कंप्लीशन पर वीडियो के एंड में ही। और इसी के साथ साथ जब चैप्टर कंक्लूड हुआ है, जब सारे कंसेप्ट्स उस चैप्टर के हो चुके हैं, तो हमने हर एक चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस से सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी किए हैं। इस तरीके से ये तैयारी आपको करवाई जा रही है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप ये बात जानते हो कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट
क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।